जिंदाबाद, उद्योग बंधु जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, अत्याचार एडीसी के ऑफिस पर जो इकट्ठे हुए हैं, आज हम सबकी स्थिति है कि ना तो हम काम कर पा रहे हैं, इतना डर हमारे अंदर बैठ गया है अधिकारियों का। जिन अधिकारियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें फैक्ट्री चलानी है, लेबर की सैलरी भी, स्टाफ को भी देखना है, अपने घर भी चलाने हैं। आज हमारी स्थिति है कि बिजली का बिल भी कैसे देंगे, क्योंकि 10 दिन हो गए, 10 दिन से ऊपर हो गया। और हम सबकी स्थिति ये है कि इतना डर हमारे अंदर बैठ गया। यदि हमें डर बैठाकर जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ता हो तो फिर सबसे बढ़िया तो यही है, अपनी फैक्ट्री की चाबी यूएफएसआईडी को दे देते हैं। क्योंकि इस डर के माहौल में रात को नींद नहीं आती। किसी को कुछ हो गया व्यापारी को तो क्या उसका तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। जो अधिकारियों को व्यापारियों से जो लाइसेंस रिलेटेड काम कराना है, उसके लिए हम सभी तैयार हैं। कमी जो भी है वो बताएं, सिखाएं। अगर 30 डिपार्टमेंट या 36 डिपार्टमेंट की सभी का हम ये सोच लेंगे कि हमें पूरी जानकारी है, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकती। कोई भी एक सिंगल विंडो, जैसे भाई साहब ने बोला, या कोई भी इस तरीके उनकी सेमिनार हो जिसमें वो हमें सिखाएं। अगर हम सपोज कोई काम 5 लाख का है और हम उसमें 10 लाख रुपए लगा दें, तब उनको जो है संतुष्टि ना हो, तो हम तो पैसे लगा के भी रह गए और वो फिर भी एनओसी ना दे। क्या कहना चाहेंगे उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि अधिकारियों से हमें इतना डर ना बैठाया जाए कि हम फैक्ट्री चलाने में इतने डर गए कि अपनी फैक्ट्री के गेट पे भी खड़े होने में डर लगने लगा। ये डर हमसे निकाला जाए, सीलिंग को अभी रोका जाए। जो गलत है किसी भी फैक्ट्री में है, हम सारे इकट्ठे होकर वो फैक्ट्री भी चेक कराएंगे। गलत है, हम गलत के बिल्कुल साथ में रहें। हम सभी साथ हैं उसमें, हम सभी साथ हैं। फैक्ट्री के खिलाफ हैं हम सारे उद्योग बंधु यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियों को सील करा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जबकि 22 साल से कोई हमारी सुध लेने नहीं आया। हमारा मेन एजेंडा है फैक्ट्रियों को सील ना करा जाए। उनको जो भी डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट 12 डिपार्टमेंट हैं, उनसे हमें टाइम मिले। अगर ये सील करेंगे तो ना तो हम कुछ कर पाएंगे और ना हमारी लेबर सारी सड़क पर आ जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में सिंपल सा एक चीज़, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो नोटिस दें, चेकिंग करें। हम चेकिंग को मना नहीं कर रहे, सील ना करके सबको 40 दिन, किसी डिपार्टमेंट का 30 डेज उसका टाइम दे, जिससे कि वो फैक्ट्री चलाता रहे। काम रोक कर कुछ काम नहीं होता, काम चालू में ही काम करा जाता है। अगर आप काम रोक के काम चलाना चाहेंगे तो उससे नहीं चलेगा सिस्टम। इसका हम विरोध करते हैं कि एक सिंगल विंडो बनाई जाए और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी एक जगह बैठें। सभी फैक्ट्री वाले आएंगे और जो जो उनको लाइसेंस चाहिए उनसे गाइडेंस लेके वो लाइसेंस अप्लाई करेंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करा जाएगा। फैक्ट्री को सील ना करके व्यापारी को परेशान ना किया जाए। तो आप भी जानते हैं कुछ वक्त पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे का दुख पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को है और सभी ने उसके लिए शोक भी व्यक्त किया है और सभी ने उनके परिवार वालों के लिए दुआएं भी करी हैं। लेकिन उस हादसे के बाद में जो परेशानी इस इंडस्ट्रियल एरिया पे गुजरी है, वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसी को लेकर के सब परेशान हैं और सबका माहौल कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे ये चोर डकैत बदमाश होते हैं ना, वो प्रशासन को देख कर के भागते हैं, डरते हैं। ठीक इसी तरह से आज यहाँ के इंडस्ट्री वाले लोग इसी तरह से भयभीत हो रहे हैं, जबकि यहाँ इन इंडस्ट्रियों की वजह से आसपास के क्षेत्र की आवाम यहाँ पर काम कर रही है और घरों में, बाज़ारों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट वो सब यहीं से बन रहे हैं और अच्छा टैक्स वो इस इंडस्ट्रियल एरिया से भी जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन या अधिकारी लोग इस तरह से व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ में कर रहे हैं। जिस भी फैक्ट्री में गुजर जा रहे हैं उस फैक्ट्री को सील कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, जबकि पेपर वर्क पूरा कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और यहाँ पर सभी भाई इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि देखिए, पेपर अभी तक मोस्टली पूरे पेपर किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है और ऐसा कोई भी यहाँ पर फैक्ट्री वाला, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो पेपर वर्क पूरा करना नहीं चाहता हो। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में एक हादसा हुआ। उस हादसे के बाद जितना प्रशासन तंत्र है तुरंत एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद उसने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रेड करनी शुरू कर दी।
हम मानते हैं फैक्ट्रियों के अंदर कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती, अनियमितताएं होती हैं, फैक्ट्री में भी होती हैं कुछ कमियां। अब जब जितना प्रशासन जितनी फैक्ट्रियों में जा रहा है, अब उसके अंदर वो उनको सीलिंग प्रक्रिया में भी ला रहा है। आप सीलिंग प्रक्रिया ला रहे हैं, आप ये कहते हैं फायर एनओसी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में 1200 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आप कहते हैं 100 फैक्ट्रियों के पास एनओसी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? प्रशासन जवाब देना इस बात का। प्रशासन के पास क्या जवाब है कि 1100 फैक्ट्रियों के पास एनओसी नहीं है? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, ऐसी तकलीफ़ें हैं जो व्यापारी पूरी नहीं कर पाता, और व्यापारी से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तभी उनके पास, व्यापारियों के पास फायर एनओसी नहीं है। वरना फायर एनओसी लेने में एक भी ऐसा व्यापारी यहाँ नहीं है जो ये कहता हो कि मैं फायर एनओसी नहीं लेना चाहता। मगर उस सवाल का जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है कि वो फायर एनओसी क्यों नहीं मिल पा रही उसको, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो व्यापारी खुल के नहीं कह सकता, मगर प्रशासन उनको छुपाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे लाइसेंस हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है, काम करने की कोशिश करता है, मगर प्रशासन से उसे क्लियरेंस नहीं मिलती। दूसरा सवाल, 22 साल से ये इंडस्ट्रियल एरिया 23 साल से चल रहा है, सारी जिम्मेदारी, सारे कर्तव्य वहन व्यापारी करेगा, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। मैं प्रशासन से ये पूछता हूँ, इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में 2 एम्बुलेंस खड़ी करने में दिक्कत आ रही है उन्हें। एक एम्बुलेंस जिसको कोई जगह नहीं चाहिए होती, जिसे चौराहा चाहिए होता है, और वहाँ पे खड़ी होती है। जिस दिन ये हादसा हुआ था, मैंने चौकी इंचार्ज से खुद बात की, मैंने कहा भाई साहब एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, पुलिस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। 1 घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं आई थी, और लास्ट के अंदर टोटल मिला के 2 एम्बुलेंस केवल आई थी। इतने लोगों को लेके जाने के लिए केवल 2 एम्बुलेंस, वो भी बुलाने के बाद, प्रशासन के जागने के बाद। अगर प्रशासन ना जागा होता तो वो 2 एम्बुलेंस भी नहीं आती। इसका जवाब है प्रशासन के पास। पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, इतनी चोरी होती है, इतनी चोरी होती है जिसका हदो हिसाब नहीं। पुलिस कहती है पुलिस के पास पेट्रोलिंग करने के लिए जिप्सी नहीं है। जब आपके प्रशासन तंत्र के पास अपने कंप्लाइंस पूरे नहीं हैं, आप व्यापारी के कंप्लाइंस पूरे करना चाहते हैं? 22 साल से जब प्रशासन अपने पूरे कंप्लाइंस नहीं कर पाया, तो प्रशासन जवाब देगा क्या कि उसकी अपनी कमियां कैसे दूर होंगी? 22 साल के अंदर यहाँ पे वो फायर ब्रिगेड के लिए एक फायर स्टेशन नहीं बना पाए। पूरे एरिया के अंदर 5 किलोमीटर की रेंज में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? कोई यहाँ पे बैंक नहीं है, बैंक छोड़िए, आप एक अपने पुलिस चौकी के आसपास, अगर आप कहते हैं जी यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, बैंक चौकी, एक चौकी के पास एटीएम तो खुलवा सकते हैं। अगर प्रशासन अपनी चीज़ों को लेकर नाकाम है और व्यापारी से चाहता है सब कुछ पूरा हो जाए, और वो भी एक ही दिन में, तो ये गलत है। प्रशासन अपनी तरफ भी देखे और व्यापारियों की तरफ भी देखे। हम लोग कैसे अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं, 2 साल कोरोना से लड़के आए हैं, आज हमें लेबर फैक्ट्री में मिल नहीं रही है काम करने के लिए, जैसे तैसे हम काम कर रहे हैं। इस भय मुक्त माहौल को जब तक हम नहीं बनाएंगे, जो फैक्ट्रियों में बची कुछ ही लेबर है वो भी छिटक जाएगी। अभी तो ये सोच रहे हैं कि रुई इंडस्ट्री के अंदर धमाके से कुछ लोग मरे हैं, धीरे धीरे पेपर में खबरें भी आनी शुरू होंगी कि फला फला व्यापारी ने फांसी लगा ली। उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैं सीधा सीधा प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। प्रशासन जवाब दे।